20 आदमी इधर मारो, 10 इधर मारो, 5 इधर मारो, ये कब तक ऐसा चलेगा यार? लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि मतलब जान ले भी रहे हैं, जान दे भी रहे हैं। बिल्कुल मजबूर होने के बाद मजबूर हर काम कराती है भाई। आजकल क्या तमाशा बना हुआ है, किसी को किसी का पता नहीं है कौन मर रहा है, किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा। हेलो गाइस, मेरा नाम हसन खान है, आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। पाकिस्तान के अंदर टेरर अटैक बहुत बड़ी तादाद के अंदर होने लग गए हैं। अभी आप देखें तो 21 पुलिस एहलकारों को मारा गया तालिबान की तरफ से, जो टीटीपी जिसे कहा जाता है, फितनल खारिज, उसकी तरफ से बहुत बड़ा हमला लॉन्च किया गया। और हर दिन कहीं ना कहीं वो अटैक करते हैं और किसी न किसी को वो मार देते हैं। कहीं पे 10 लोग मारे जाते हैं, कहीं पे 8 लोग मारे जाते हैं। तो इसी तरह दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जितनी भी टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान के अंदर, ये सब इसके अंदर जो मुलविस हैं, जो टीटीपी फितनल खारिज मुलविस है। और इनका मकसद ये, इन्होंने ये एक मिशन अपना रखा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून नाफिज करना है और पाकिस्तान को अफगानिस्तान जैसा बनाना है। जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर जो लड़कियां हैं उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता, और दूसरे अगर आप वहाँ पे मामलात देखें, जिस तरह के बहुत ज़्यादा सख्त वहाँ पे रूल हैं, इस्लामी कानून वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी आ जाए। लेकिन इस्लामी कानून वो अपना इस्लाम लाना चाहते हैं, जो वो सोचते हैं, उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ज़बरदस्ती पाकिस्तान के ऊपर नाफिज करना चाहते हैं। और टेररिज्म जो है पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और पाकिस्तान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान ये मामलात करते हैं, अफगानिस्तान कहते हैं कि पाकिस्तान खुद ये संभाल नहीं पा रहा है। एक तो महंगाई है, इन्फ्लेशन है, फिर दूसरा यहाँ पे भी टेररिज्म भी हो रही है, दहशतगर्दी। आप देखें 21 पुलिस एहलकारों को मार दिया गया फितनल खारिज की जानिब से। अब क्या समझते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं? दहशतगर्दी भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो बोलते हैं जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या ये मुमकिन है? तुम ही कहो। तो ये जब तक जुल्म करते रहेंगे गरीब आवाम पे तो ये हालात नहीं सुधरेंगे। इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि गरीबों को मराद दी जाए, उनके लिए काम किए जाए गरीबों के लिए। तो सारे हमारे हुक्मरान अपनी झोलियाँ भरते हैं तो हालात तो ऑटोमेटिक ख़राब होने हैं। गरीब आदमी के बच्चों को खाने के लिए मिलेगा नहीं तो वो डकैती मारेगा ना, और क्या करेगा। और अभी आप हालात किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? हालात डे बाय डे ख़राब ही होते जा रहे हैं। दहशतगर्दी, बम धमाके, महंगाई, इन्फ्लेशन, हर तरफ से हालात ख़राब ही होते जा रहे हैं। ये तो बस हमारे किए अमाल हमारे सामने आ रहे हैं ना, जैसा हम करते हैं वैसा होता है। तो अगर हम हर आदमी अपने आप को सही कर ले तो ये माशाल्लाह सही हो जाएगा। अब क्या समझते, क्या मतलब ऐसी वजह जिस वजह से सब कुछ छोड़े? सबसे बड़ी वजह करप्शन है। हर अदारे में करप्शन है, कोई गरीब आदमी की सुनवाई नहीं है। बड़े बड़े जो है ना वो अपना काम खूनों पे निकाल लेते हैं। आप क्या समझते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन की वजह से लोग बम धमाके और पटने पे तैयार हो जाते हैं? यही बात है, जब करप्शन होगी तो नाइंसाफी होगी, जब नाइंसाफी होगी तो जुल्म है, तो जुल्म के खिलाफ फिर बगावत होते हैं। अमन किधर होगा? जुल्म जब होगा तो अमन नहीं आ सकता है। तो ये कहा जाता है कि जितने भी ये लोग आते हैं ये अफगानिस्तान से आते हैं, अफगानिस्तान से आके यहाँ पे बम धमाके और दहशतगर्दी करते हैं। ऐसा भी होता है, ऐसा भी लाजमी जुज़ है, ये भी दहशतगर्दी करते हैं। मगर हमारे लोग भी जो डकैतियाँ करते हैं वो तो मजबूर लोग होते हैं ना। 21 पुलिस एहलकारों को मारा गया बन्नों के अंदर और बहुत बड़ा हमला किया गया। आप क्या समझते हैं महंगाई तो पाकिस्तान में एक तरफ है, लेकिन साथ में ये दहशतगर्दी के हमले भी बढ़ते जा रहे हैं? तो यार दहशतगर्दी के हमले तो ये ईरान का जो मसला था उससे पहले तो सुकून था। अभी उससे पहले भी हो रहे थे ये मामला। इतना कहाँ था यार मेरी जान, थोड़े बहुत थे यार। डकैतियाँ तो बाकी बढ़ रही है अमेरिका, हमारे गोदामों के अंदर भी आए दिन चोरियाँ हो रही है। सही है, आपने सुना होगा सुनार की मार्केट के अंदर भी डकैती लगी है, आपको पता हो या ना हो। हाँ, वो करोड़ों रुपए का जो ज्वेलरी लेके गए थे। हाँ, ये ज्वेलरी सामने दुकान 20-25 करोड़ का सामान लेके गए थे। हाँ, करोड़ों की बातें हो रही है बस। डकैतियाँ तो हर जगह पे हम भी जा रहे हैं, रोक लेते हैं डकैत। ज्वेलरी शॉप लूटी गई है पाकिस्तान के अंदर, 20 से 25 करोड़ रुपए का सामान उस दुकान से लेके गए जी। सामने की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, वो सामने ही है सुनियारों की दुकान, बिल्कुल यहीं पे है वो। 20-25 करोड़ रुपए का सामान रात को लेके गए, बिल्कुल। और ये जो अंदर टेररिज्म जो हो रही है अभी पाकिस्तान के अंदर, चोरियां भी हो रही हैं, डकैत आके लोगों को मार के भी चले जाते हैं। लेकिन अभी जो दहशतगर्दी के हमले भी पाकिस्तान के अंदर रोजाना बढ़ते जा रहे हैं, रोजाना लोगों को मारा जा रहा है यहाँ पे। तो बढ़ेगी ना, जिसकी आदमी मजदूरी, जिसके बाजार 1200 रुपये हो, 500 का पेट्रोल डलवाएगा, ये घर पे क्या लेके जाएगा? अब घर वाले को परेशान करेंगे, किराया दिलाएंगे मकान का वगैरह, तो डकैती मारेंगे ना मेरे भाई। डकैती अमीर आदमी कभी नहीं मारेगा, मजदूर आदमी मारेगा वो। आप क्या समझते हैं ये जो दहशतगर्दी के हमले हो रहे हैं ये बेरोजगारी की वजह से हो रहे हैं? लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं। जाहिर बात है, परेशानी लोगों के साथ होगी। सिर्फ खाने पीने की अशिया तो बात नहीं, आदमी बीमार है, कुछ ये मामला है, लाखों रुपए की दवाई आजकल आ रही है। तो हमारे खुद भी भाई हम भी देख रहे हैं कि कितनी परेशानी हो रही है। मजबूर होने के बाद लोग ये कारनामे करते हैं। ये हालात लोगों को चोर बनने पे और दहशतगर्द बनने पे मजबूर करते हैं। चोर कोई अपनी माँ से पेट से नहीं सीख के आता, ये मुल्क के अंदर सिखाया जा रहा है।
आप दूसरे मुल्कों में देखो, वहाँ पे इंसाफ भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वहाँ कम होगा, डकैती होगा तो कम होगा। तो डकैती करने वाले भी तो हमारे मुसलमान भाई होते हैं। मुसलमान ही ये दहशतगर्दी में टेररिस्ट में मुलव्वस है। तो हमारे मुसलमान भाई मजबूर हो गए। अब एक बंदा आज कमाने वाला है 1000 रुपये ड्यूटी से पूरे दिन मेहनत करता है, 1000-1200 कमाता है, तो उससे आजकल इस दौर में घर चलता है। क्या आप कुछ समझदार बंदे हो? मतलब आप क्या समझते हैं सब चीज़ों की मसाइल की जड़ जो है महंगाई और इन्फ्लेशन है? महंगाई नहीं है, हमारे हुक्मरान है। हमारे हुक्मरान की वजह से महंगाई होती है। अभी आप देखें ना 21 पुलिस एहलकारों को मारा गया है तालिबान की तरफ से बन्नू के अंदर। अगर आप देखें तो कितना बड़ा ये हमला किया, कितना बड़ा हमला हुआ है। पाकिस्तान के अंदर भी तो पुलिस वालों को ऊपर अटैक हो रहे हैं, ये क्या मामला देख? बहुत जबरदस्त। असल कहने का मतलब ये है कि वो भी हमारा भाई है, कोई ऐसी बात नहीं है, समझ गया। लेकिन अल्लाह इन लोग के बीच में जो है ना सही मामला तय करे, बस सबसे बड़ी बात ये है। वो भी भाई है हमारा, लेकिन कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जो है ना उसको बोलता है कि भाई आप जाए अपना मुल्क, उसकी वजह से नहीं है। वो तो वैसे भी जाएगा, चाहे हालात सही हो चाहे खराब हो, वैसे भी तो वो जाने वाला है। क्योंकि हाँ, तो वो बिल पास हुआ है ना भाई, जो हुकूमत की तरफ से बिल पास होता है, चाहे जो भी हुकूमत फिर किसी का आवे, वो पास हो गया। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह बीच में मामलात इसका सही करे बस। ये क्या हिसाब है भाई, 20 आदमी इधर मारो, 10 इधर मारो, 5 इधर मारो, ये कब तक ऐसा चलेगा यार? समझ में नहीं आ रहा है यार। मासूम लोग भी बीच में मारे जाते हैं। मासूम क्या, मासूम के मासूम लोग चले गया भाई, बेगुनाह लोग, चाहे वो पुलिस एहलकार हो, चाहे वो ऐसे ही रास्ते का रहेगर क्यों ना हो, लेकिन सारे चले गए भाई। अंकल आपको पता है ये जो टेररिज्म है इसकी वजह से 90,000 पाकिस्तानी मारे गए। 90,000 पाकिस्तानी। 9/11 की भी बात करो, 9/11 के बाद जो अभी तक वाकयात हो रहे हैं, जब अमेरिका के अंदर जो 9/11 हुआ था, अभी तक 90,000 पाकिस्तानी मारे गए ये बम धमाकों में, मारदार के अंदर। ये मानने की बात है ये। और आप इसका अंदाजा लगाएं कि इंडिया के अंदर 25 लोग मारे गए थे, 25 लोग पहलगाम के अंदर। इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी। इंडिया जो है ना अपना मजीद फायदे उठा रहा है भाई, और कुछ भी नहीं है। इंडिया जो कर रहा है वो भी उसी की वजह से कर रहा है। वो उन्हें जगह भी दे रहा है, वो उसको पूरा रास्ता तय करके उसको फिर बुला देता है, सारा उसकी वजह से हुआ है भाई, वरना तो ये तो किधर कर रहा था यार। लेकिन इंडिया कहते हैं पाकिस्तान की वजह से दहशतगर्दी होती है, पाकिस्तान कहते हैं इंडिया की वजह से, दोनों एक दूसरे को इल्जाम लगाते हैं। असल में इंडिया जो है ना, इंडिया अफगानिस्तान की वजह से जो कर रहा है ना, वो अफगानिस्तान की वजह अपना तुरु नहीं कर सकता है भाई, यकीन मानो नहीं कर सकता है। उसको रास्ता वही बता देता है। लेकिन यहाँ तो भूख की जंग है। भूख की जंग की वजह से लोग मारने कटने पे तुले हुए हैं। हर घर में हम खुद देख रहे हैं, हमारे मोहल्लों में देख रहे हैं। बेचारा कि एक बंदा कमाने वाला है, किराया 15,000 16,000 किराया है, वो कहाँ से पूरा करेगा? वो इतना लोग फ्रस्ट्रेट हो गए कि मतलब जान ले भी रहे हैं, जान दे भी रहे हैं। बिल्कुल मजबूर होने के बाद मजबूर हर काम कराती है भाई। कोई अपने पेट से कोई नहीं सिखाता किसी के मार, ये हालात ही सिखाते हैं। देखें इस टाइम पे हालात बहुत ज़्यादा टफ हो गए हैं और हालात की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डकैतियाँ, चोरियाँ, टेररिज्म, बम धमाके, मारदार, टारगेट किलिंग, ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। जितने हालात ख़राब होंगे, जितने हालात ख़राब होंगे ना, ये बढ़ेगा, इससे भी ज़्यादा बढ़ेगा। क्योंकि हम भी जो देख रहे हैं ना, लोग पेट्रोल के पैसे हमसे मांगते, मजदूरी करते, यार 50 रुपये दे दो यार, पेट्रोल के पैसे नहीं है, चलते हुए आदमी ये मांगते हैं। तो ये हालात ही मजबूरी है ना, क्या करे, नहीं तो क्या करेगा? वो चोरी करेगा, पेट्रोल भी चोरी करेगा। वो आए दिन लोग बोले पार्किंग में गाड़ी खड़ी होती है, पेट्रोल चोरी कर लेते हैं, तो करेंगे ना चोरी। जब गुजारा नहीं होगा हर आदमी करेगा। जितने हालात ख़राब होंगे उतने मामलात और ज़्यादा बिगाड़ की तरफ चले जाएंगे। और जो सबसे बड़ी इसके अंदर रीज़न ये है कि जब तक लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम लोगों को होती है, इस वजह से ये सारे मामलात ख़राब होते हैं। और महंगाई इस सब चीज़ों का रीज़न है। ज़ाहिर है जब लोगों के पास कंफर्ट होगा, बेहतरीन सहूलतें होंगी, लग्जरी होगी, मतलब लग्जरी अगर नहीं भी हो तो बेसिक चीज़ें जिस भी इंसान को प्रोवाइड होंगी, तो वो कभी भी टेररिज्म, दहशतगर्दी, मारदार, चोरी की तरफ कभी भी नहीं आएगा। 21 पुलिस एहलकारों के ऊपर अटैक किया गया फितना अल ख्वारिज की जानिब से। 21 पुलिस एहलकारों के ऊपर बन्नू के अंदर। आप जी बिल्कुल, तो आप क्या कहेंगे, मतलब इतना बड़ा जो अटैक किया जा रहा है फितना अल ख्वारिज की जानिब से, तो मतलब क्या हालात आप बनते हुए देख रहे हैं? 21 पुलिस एहलकार इसके अंदर, देखें ना कितना बड़ा बड़ा हमला कर रहे हैं। देखो, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए बड़ा कुर्बानी दे दिया। ये इतने वक्त से जो दहशतगर्दी हमारे मुल्क में चल रहा है, पाकिस्तान ने बड़ा नुकसान उठाया। मगर बात यह है कि अफगानिस्तान वाले अगर अभी चले गए, उनका हुकूमत बना है, तो उनको चाहिए कि वो हमारे साथ बिरादराना ताल्लुक़ रखे। ये नहीं है कि वो जो है हमारे साथ जो है ऐसे रवैये रखे, यहाँ पर अटैक करे, हमारे फ़ौज वालों के साथ करे। फ़ौज भी तो हमारा है, अगर फ़ौज नहीं है तो हम नहीं है। आज हम सोए हुए हैं तो उन्होंने बॉर्डर संभाला हुआ है, बगैर उनसे हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। अटैक बड़े बड़े इतने मतलब प्लानिंग से ये अटैक हो रहे हैं, इसके पीछे आप किसका हाथ समझते हैं? ये क्यों नहीं अफगानिस्तान के अंदर ये मामला जो सब कुछ चल रहे हैं, ये मतलब क्यों हल? आपको पता है ये पहले जब तालिबान की गवर्नमेंट थी, इंडिया का एक जहाज़ भी हाईजैक किया गया था, वो भी हाईजैक
ہو کے کندھار کے اندر گیا تھا, افغانستان کے اندر ہائی جیکنگ ہوئی تھی, وہاں پہ گیا تھا. پھر اسامہ بن لادن بھی افغانستان کے اندر تھا, وہاں سے اس نے 9/11 کا واقعہ کیا تھا, پھر وہ پاکستان کے اندر مارا گیا تھا. تو مطلب سب کچھ واقعات ہوئے تھے, تو افغانستان کہیں نہ کہیں ہر جگہ پہ انوالو ہے. مطلب وہ انڈیا کے اندر بھی اس نے معاملات خراب کیے, پاکستان کے اندر بھی, امریکہ کے اندر بھی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں افغانستان مطلب کیسی کنٹری بنتا جا رہا ہے؟ وہاں پہ اسلامی قانون ہے, مطلب کیا ہے وہاں پہ, کیا حالات دیکھ رہے ہیں آپ؟ بہرحال جو بات ہے, بات یہ سچ میں یہ ہے, سب سے پہلے ہر ایک کو اپنے کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ پاکستان نے کتنا قربانی دی ہے. اس کے علاوہ اگر پاکستان کے ساتھ کوئی کرے گا تو پاکستان میں جو ہے لا الہ کے نام سے بنائے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنائے, ہمیں یقین ہے کہ اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا. یہ مضبوط ہے, اس کا بچہ جو ہے فوج کے ساتھ ہے. ہم مشکل حالات میں اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ ہیں. مرنے کے لیے تو ہم ویسے مرتے ہیں, اگر شہادت مل جائے ہمیں تو ہمیں قبول ہے. باقی جو سازش کرے گا, چاہے انڈیا ہو جائے, چاہے افغانستان ہو جائے, چاہے اور ملک ہو جائے, جو بھی پاکستان کے سرزمین پر اپنا وہ دہشت گردی یا کچھ کرے گا تو وہ انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگا. یہ ہمارا ایمان ہے, ہم مسلمان ہیں. اصل میں مہنگائی اتنا ہے کہ ادھر ایران اور امریکہ کا لڑائی شروع ہے. پاکستان جو ہے نا مزید میں وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی تیل ادھر مہنگا ہو رہا ہے, لڑائی وہاں شروع ہے. یہاں کے عوام در پدر ہو گیا بھائی, نہ بجلی ہے, نہ پانی ہے, نہ گیس ہے. ارے بھائی مجبوری سے فائدہ اٹھانے والے ہیں سارے, جنہ دا لاٹھی ہونا دا بھینس, بس جس کا حکومت ہے بس وہ من مانی کر رہا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غریب آدمی کا جو ہے نا بالکل کمر ٹوٹا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. وہ اگر وہ آواز اٹھاوے بھی تھا تو اس کو ایسا مارتا ہے نا, بغیر ٹکٹ گھر پہنچا دیتا ہے, ٹکٹ بھی کٹانے نہیں دے گا. یہاں پہ وہ لوگ بیٹھا ہوا ہے. کیسے دہشت گرد کیسے آ جاتے ہیں اتنے اندر, مطلب ان کو کیسے سپورٹ ملتی ہے؟ سپورٹ تو ان کو ملی ہوئی ہے نا, جس وجہ سے یہ آتے ہیں. ایسے ہوا میں توڑ کے نہیں آتے, یہ زمین سے ہی آتے ہیں. کیسے آتے ہیں یہ؟ ظاہر بات ہے اس میں ہمارے لوگ شامل ہوتے ہیں. اگر ایک چوری ہوتا ہے, ادھر کوئی چوری ہوتا ہے, تو یہاں کا کوئی بندہ ان کے ساتھ ملا ہوتا ہے نا. ابھی ہمیں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ادھر کون ملا ہے, کون نہیں ملا ہے, کون کیسا ہے, کون کیسا نہیں ہے. یہ تو ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے. بہرحال جب تک اس سرزمین کے لوگ جو ہے ان کے ساتھ نہیں ملتے ہیں نا, تو اللہ معاف کر لے, ان کو کون آ سکتا ہے. چوری بھی ادھر کون کر سکتا ہے؟ میں کر سکتا ہوں؟ میں تو نہیں کر سکتا ہوں نا. جب تک میرے ساتھ یہاں کے لوگ نہیں ہو گئے, یہاں کے نہیں ہوئے, تو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن انکل ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ طالبانوں کو بنایا بھی پاکستان نے, ان کو بنایا تھا, پروڈیوس کیا تھا. ابھی پاکستان نے طالبانوں کو بنایا, وہ پاکستان کے خلاف ہیں بھی, تو مطلب بنایا بھی تو پاکستان نہیں تھا نا ان کو, دہشت گرد ابھی ہیں. تو پاکستان نے اگر بنایا تھا یا جو کیا تھا, مدد کیا تھا, جو کیا تھا, تو اس لیے کیا تھا کہ وہ ہمارے ہمسایہ ملک ہے, ہمارے قریبی ملک ہے, مسلمان ہے, ہمارے بھائی ہے. انہوں نے ان کی مدد کی, امداد کی. تو ان لوگوں کو بھی سوچنا یہ چاہیے کہ بھائی یہ پاکستان میں جو کوئی اگر پاکستان کا کوئی پروپیگنڈا کوئی چیز کرتا ہے, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ بھائی اس ملک نے ہمارے اتنے بندوں کو ایسا جگہ دیا, آج تک بھی ہے, ایک دو ہے, ابھی تک تو سب نہیں چلے گئے ہیں, ادھر ہی ہے. تو ان لوگوں کو بھی طالبان لیڈرشپ, جی ہاں خواہ ہے, طالبان لیڈرشپ ہو جائے یا کوئی افغانی ہو جائے یا کوئی اور ہو جائے, تو یہ تو ہے ظاہر ہے ان کے ساتھ جو بھی اٹیچ ہے, چاہے جس ملک کے بھی ہو, جس حساب کے بھی ہو, ان کے ساتھ ملا ہوا ہے. کیونکہ پاکستان جو ہے ایسا ملک ہے, اس نے بہت تکلیفیں اٹھائے. کب سے اٹھائے؟ روس سے شروع ہوا جنگ افغانستان میں, پھر امریکہ آیا, پھر نیٹو آیا, پھر کیا ہوا کیا نہیں ہوا. 40 سال سے افغانستان حالت جنگ کے اندر ہے. 40 سال سے حالات جنگ میں ہے. پاکستان نے اپنا روٹی ادا کر کے ان کو دے دیا. ابھی اور کیا کر سکتا ہے؟ لیکن جو افغانی ہے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ پاکستان کی وجہ سے ہمارے ملک کے اندر حالات خراب ہے, پاکستان نے امریکہ کو بھیج دیے تھے, جس وجہ سے افغانستان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. افغانی یہ بات کہتے ہیں. نہیں, اس سے پہلے تو روس آیا تھا. روس کدھر سے آیا؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ روس کدھر سے ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے یہود و نصارہ آپ کا جو ہے دوست نہیں ہوتا ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اور ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہے, بلکہ بڑے بندے اپنے شہید ہو گئے, ہمارے ٹیچر, ہمارے اسکولوں پر, ہمارے فوج پر, ہمارے اور لوگوں پر. آج کل کیا تماشا بنا ہوا ہے, کسی کو کسی کا پتہ نہیں ہے کون مر رہا ہے, کس نے مارا, کیوں مارا, کیسے مارا. جیسے ہم لوگ ہیں, ہمارے اوپر ہمارے حکمران بھی ایسے ہیں. سب سے پہلے ہم خود بھی صحیح نہیں ہیں, اس کے بعد جو ہمارے حکمران ہیں, اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے, ہمیں بھی دے دے. باقی رہ گیا جنگ امریکہ میں اور اسرائیل میں اور ایران میں ہے. اس میں دیکھو ایران کے خود میں جو ہے تیل سستا, آلو سستا, سب چیز سستا, کاروبار سیٹ. اور یہاں اللہ معاف کر لے ہر چیز مہنگا, غریب دن بدن غریب ہو رہا ہے.
अमीर के लिए तो कुछ परवाह नहीं होता है। ईरान अमेरिका जंग चल रही है, इन जंगों की वजह से कितना पाकिस्तान के ऊपर बुरा असर पड़ा है? बेटा देखो, उनका तो हमें जंग का तो हमें कोई पता नहीं। हम तो जो रोटी पहले खाते थे अभी भी वही खा रहे हैं। अभी ये है कि महंगाई हो गई, जैसे तेल हो गया, किराए महंगे हो गए, बाकी तो काम वही चल रहा है। हम क्या किसके आगे क्या बोलेंगे? हमको हमारी कोई सुनता है? ये बताओ, आवाम की कोई सुनने वाला है? अभी जो डकैत होते हैं आप उसको डकैती को मजबूरी का रंग देंगे तो मतलब उसकी आप डकैती और उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जो एक हलाल कमाई वाले इंसान से वो जबरदस्ती छीन के जाता है तो ये मतलब आप क्या समझ रहे जस्टिफाई है? भले वो जिस तरह के भी हालात हैं उसके, वो कमाए ना, मेहनत करे, वो लोगों से छीनना कौन सा तरीका है? हलाल कौन कमा रहा है? सारे हराम कमा रहे हैं। कोई मिर्चें खालस नहीं मिलती हैं, दूध खालस नहीं मिलता है, दही खालस नहीं मिलता है, हर जगह पे करप्शन है। कोई भी अदारा उधर आप चले जाएं, बगैर पैसों से कोई काम नहीं होता है। तो हलाल कौन कमा रहा है? सब हराम के चक्कर में लगे हैं। वो मजबूर हो गया, हथियार उठा लेते हैं। ये मसला है असल में। जब तक नाइंसाफी खत्म नहीं होगी, करप्शन खत्म नहीं होगी, ये इसी तरह चलता रहेगा। ये गरीब आदमी पिस रहा है, कारोबार नहीं है, दिन बे दिन कारोबार जो है ना नीचे होते जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, हर आदमी परेशान है, हर आदमी दुकानदार, ठेले वाला, रोड पे जितने आदमी सब परेशान है, आदमी पूरा नहीं कर सकता है। बहुत बड़ा एक हमला हुआ है, बहुत बड़ा। 21 पुलिस एहलकारों को मार दिया गया बन्नों के अंदर, 21 पुलिस एहलकारों को। ये टीटीपी फितनल खारिज की जानिब से ये अटैक किया, लॉन्च किया गया। अब क्या समझते हैं ये जो दहशतगर्दी टेररिज्म बढ़ती जा रही है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल और ये इस नाम पे कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी कानून नाफिज करेंगे, यहाँ पे जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर इस्लामी कानून है। आप क्या समझते हैं ये जो अटैक होते हैं ये टेररिज्म के हवाले से आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल गलत हो रहा है, बिल्कुल सही नहीं हो रहा है कि हमारे पाकिस्तान वाले बहुत आगे निकल जाएंगे, समझे ना। आसिफ मुनीर जो है बहुत अच्छे आदमी हैं, जो है ना आर्मी के, बहुत फौज आगे तक बढ़ गई है, फौज बहुत काम अच्छा कर रही है, हमारी पुलिस भी अच्छा काम कर रही है, समझे ना। मैं इनको महंगाई के बारे में सोचेंगे, दहशतगर्दी वालों को तो छोड़ेंगे नहीं जो जुल्म कर रहे हैं। लेकिन जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे बम धमाके कर रहे हैं, इनके हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान के अंदर ये बम धमाके बढ़ते जा रहे हैं। नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते, पाकिस्तान बहुत तेज है। राहिल शरीफ जो है, आसिफ मुनीर बहुत मानव आदमी है, वो कुछ इनको नहीं आने देगा आगे। लेकिन दहशतगर्दी के हमले तो रोजाना हो रहे हैं ना, इसका मतलब क्या आप समझते क्या हो रहे हैं? अब दहशतगर्द वहाँ से कैसे आ रहे हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है, कैसे आते हैं ये बॉर्डर से, कैसे आते हैं? बॉर्डर से कैसे आ रहे हैं? उधर से तो आना नहीं चाहिए ना उनको, वहाँ से आ रहे तो काम खराब हो रहा है ना। ये हमारे मुसलमानों को मार रहे हैं। वो इस नाम पे मारते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर हम लोग यहाँ पे अपना कानून बनाएंगे, मतलब अपना कानून, इस्लामी कानून बनाएंगे। यहाँ पे जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं लोग, ये सही मुसलमान नहीं है, हम इन्हें मुसलमान बनाएंगे और यहाँ पे पूरा शरिया लोग नाफिज करेंगे यहाँ पे, वो ये बात कहते हैं, तभी यहाँ पे लोगों को मारते हों। नहीं, ये तो गलत है, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होगा, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होगा, पूरी दुनिया में नहीं होगा ऐसे। वो तो कहते हैं पूरी दुनिया में इस्लामी कानून नाफिज करेगा, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, अमेरिका तक के वो ऐसी बातें करते हैं। नहीं, बहुत मुश्किल है, नहीं होगा। और कहते हैं ग़ज़वा हिंद भी करेंगे। बहुत मुश्किल है, नहीं होगा, ये इनकी भूल है।